हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब पे आपका स्वागत है। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, कैसे हम उनको ग्रुप करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज जो है हम लास्ट टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करने वाले हैं, TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, और क्या क्या टैब्स जो हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट में यूज होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट को समझते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। कह रहा है जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटेड तरीके से जो है, जो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट है उसकी टेबल क्रिएट जो है वो आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स। कह रहे जो हेडिंग आपके डॉक्यूमेंट में होती हैं उन्हीं हेडिंग्स को जो है आप इंडेक्स के रूप में यूज़ करते हैं और उससे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है। तो जैसे आपकी बुक्स जो होती हैं उनके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एक इंडेक्स जो है वो बना होता है, इंडेक्स टेबल बनी होती है। उस इंडेक्स टेबल में आपका कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, क्या सब टॉपिक्स हैं, वो सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट है, राइटर डॉक्यूमेंट है, उनके अंदर भी हम जो है वो ऐसा ही करते हैं कि आपके जो कंटेंट है आपके डॉक्यूमेंट में, वो जो कंटेंट है वो किस पेज नंबर पर है, क्या सब हेडिंग्स हैं, क्या चैप्टर नेम है, वो सारी डिटेल्स हमें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो है वो मिलती है। और टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटेडली जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स, यानी जो हेडिंग्स आपके डॉक्यूमेंट में यूज हो रही होंगी उन्हीं हेडिंग को यूज करके आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट होता है। कह रहे हैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये श्योर करना पड़ता है कि आपकी हेडिंग जो है उनकी स्टाइल जो है कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, यानी आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सेम हेडिंग का टाइप होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने जो है फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल के अंदर 10 टाइप की हेडिंग पढ़ी थी, H1 से लेके H10 तक। तो ये हेडिंग की स्टाइल हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में। तो इन 10 हेडिंग्स में से कोई भी हेडिंग आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करें आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, तो जितने भी चैप्टर नेम हैं उन सभी चैप्टर नेम के लिए एक टाइप की हेडिंग आप चूज कर लें। चैप्टर के जो नंबर हैं, जितने भी चैप्टर हैं उनके नंबर होंगे, उन नंबर के लिए मान लो आपने S2 यूज़ कर लिया। इसी तरीके से जो पेज नंबर है, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, उसके लिए S3 यूज़ कर लिया। तो ये एक ग्रुप बन गया है, यानी चैप्टर के नेम जो होंगे वो सारे H1 हेडिंग में होंगे, चैप्टर के नंबर जो है वो S2 हेडिंग में होंगे, पेज नंबर जो है वो S3 हेडिंग में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक चैप्टर का नाम H1 में है, दूसरा H2 में है। तो नाम जितने होंगे वो सारे H1 में, नंबर जितने होंगे वो S2 में, पेज नंबर जितने होंगे वो S3 में। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन तीनों के लिए कॉमन हेडिंग भी चूज कर सकते हैं। सपोज तीनों ही चीज़ें मुझे जो है मैंने H1 के अंदर जो है सेट कर दी है, यानी आपके H1 के अंदर ही जो है चैप्टर नेम भी, चैप्टर नंबर भी और पेज नंबर भी, सबकी हेडिंग के स्टाइल जो है वो हमने H1 रख दी है। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट आपको जो है लिंक बनाने में भी हेल्प करता है। आपके जो चैप्टर के नाम हैं, चैप्टर नंबर हैं, उनसे लिंक करने से आपको बेनिफिट ये है आप जल्दी जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर पर मूव कर सकते हैं। तो लिंक जो है वो आपका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो आपको नेविगेट करता है आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स पे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना चाहते हैं, तो इंडेक्स के अंदर जो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर फ्रंट पेज पे जो भी आपका हेडिंग है, उस हेडिंग के ऊपर केवल आपने क्लिक करना है तो डायरेक्टली आप उस टॉपिक पर जो है मूव कर जाएंगे। तो ये जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से हमारी हेल्प करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में। ये हमारी इंसर्ट, इंडेक्स एंड टेबल विंडो है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। इस जो चैप्टर टॉपिक है इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे। इंडेक्स एंड टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या है, क्या क्या उसके अंदर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कस्टम स्टाइल्स जो हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। एंट्री टैब के अंदर
एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद स्टाइल टैब के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉलम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड पेज जो है उस टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे सेव कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपडेट एंड डिलीट कैसे करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। ये सारे टॉपिक बहुत ही छोटे टॉपिक हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मेन जो चीज़ें हैं वो हमें 5 टाइप के टैब जो हैं वो याद रखने हैं कि 5 टाइप के टैब कौन कौन से हैं। तो वो टैब जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टैब है आपका टाइप, जिसको आप ओपन ऑफिस के अंदर इंडेक्सेस के नाम से भी जो है वो जानते थे, लेकिन यहाँ पर हम उसको टाइप के नाम से जानेंगे। दूसरा टैब है एंट्रीज टैब, तीसरा है आपका स्टाइल, चौथा है आपका कॉलम, और पांचवा है आपका बैकग्राउंड। तो ये जो 5 टैब हैं इंडेक्स विंडो के, इन्हीं को हमें जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इन्हीं से रिलेटेड हैं और इन्हीं के अंदर जो है वो कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक पे कि आप बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसको अब जितना भी हम काम करेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आपका जो बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट है उसको क्रिएट करने का क्या मेथड है। ये हमारा एक राइटर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम जो है बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाना चाहते हैं। तो जो आपकी बुक पे दिए हैं स्टेप्स, उसके अंदर तो देखिए आपका जनरल दिया है कि आपने जो है जहाँ पर आपको चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट वहाँ पर आप क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं और वहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लें। तो पहले मैं आपको जनरल बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको जो है चैप्टर्स के नाम नहीं दिखाई देंगे क्योंकि अभी हमारे पास केवल एक सिंगल पेज है और वो भी ब्लैंक है। फिर बाद में हम सीखेंगे कि चैप्टर्स के नाम कैसे ऐड करते हैं। तो जनरल जो आपका है वो किस तरीके से होता है कि वो मोस्टली जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो फर्स्ट पेज पे होता है। मेरे पास ये एक ही पेज है, यहाँ अगर आप देखें पेज 1 ऑफ 1 दिया हुआ है। तो मैं गया इंसर्ट पे, इंसर्ट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सेस का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। दोबारा से सेम आपको ऐसा ही एक टेबल एंड इंडेक्सेस का ऑप्शन जो दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये जो आपकी विंडो है टेबल ऑफ कंटेंट की, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो 5 टैब हम अभी पीछे डिस्कस करके आए थे, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम, बैकग्राउंड, ये 5 टैब जो है हमें डिस्कस करने हैं। इसमें जो पहला टैब है वो है टाइप। तो टाइप जो है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट के एट्रीब्यूट को जो है वो डिफाइन करता है। एट्रीब्यूट का मतलब है कि आपका जो टाइटल होगा, यहाँ पर ये आपकी प्रीव्यू विंडो है, यहाँ देखिए ऊपर यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ इसका, सपोज मैंने इंडेक्सेस लिख दिया, तो यहाँ भी अगर आप देखें आप प्रीव्यू के अंदर आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट का नाम है वो चेंज हो गया है। तो ये टाइटल बेसिकली डिफाइन करता है कि आपकी टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग क्या होगी, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर टाइप में आपने चूज करना है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं। बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं जिनका हमारा यूज़ नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है, तो हम इसमें केवल टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज का मतलब क्या है कि आप जो है डायरेक्टली जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। सपोज आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया और एक्सीडेंटली आपसे जो है डिलीट बटन जो है वो क्रिएट हो जो है वो क्लिक हो गया, तो आपका जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा टेबल ऑफ कंटेंट में से, अगर ये ऑप्शन चेक होगा तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉपर एक जो आपका प्रोसीजर है एडिट करने का टेबल ऑफ कंटेंट को, उसके थ्रू जाएं। तो एक्सीडेंटली बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस होने से आपके टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर पूछता है स्कोप क्या है। स्कोप यानी आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनेगा या कुछ एक चैप्टर्स के लिए बनेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसने एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर चैप्टर्स हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, चैप्टर्स के लिए बनाना चाहते हैं। यहाँ एंटायर डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इंक्लूड अप टू लेवल, कितने लेवल ऑफ हेडिंग आपके सपोर्ट करे, 10 मैक्सिमम मैंने आपको बताई थी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। देखो अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करो तो हाँ, कम आप जरूर कर सकते हैं।
लेकिन मैक्स जो लेवल होंगे वो 10 होंगे। क्रिएट जो होगा टेबल ऑफ कंटेंट वो आपके हेडिंग्स के थ्रू क्रिएट होगा, इंडेक्स की एंट्रीज के थ्रू क्रिएट होगा, यानी जो हेडिंग होगी आपकी चैप्टर्स की उन्हीं से आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होगा। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास एक पेज है और वो ब्लैंक है, हमारे पास कोई चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर, पेज नंबर कुछ नहीं है। और अब अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरा एक टेबल ऑफ कंटेंट तो क्रिएट होगा लेकिन वो ब्लैंक ही आएगा, उसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं होगी। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इंडेक्सेस नाम का एक जो है आपकी एक कंटेंट ऐड हो गया, लेकिन अंदर जो है चैप्टर्स के कोई नाम यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल एक ही पेज है और चैप्टर हमने ऐड नहीं किया है। तो चैप्टर्स ऐड करने और यहाँ भी आपको कंटेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप हर एक पेज पे नेक्स्ट पेज पे जो है मूव करें। सेकंड पेज पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आप जो है कोई भी नाम चैप्टर का मेंशन कर लें। सपोज मैंने लिखा चैप्टर 2, द न्यू राइज, मैंने कुछ चैप्टर का नाम यहाँ मेंशन किया। ऐसे ही कंटेंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पेज पर मूव किया, पेज नंबर 3 पे आया, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया चैप्टर नंबर 2। इस तरीके से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पर अपने चैप्टर को प्रोवाइड करते चलें। 3 पेज पर मैं 3 जो है चैप्टर ऐड कर रहा हूँ विद चैप्टर नेम। यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर का नाम दे देंगे ये मैंने इस तरीके से जो है 3 पेजेस पर 3 चैप्टर के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जो मेरी हेडिंग का काम जो है वो करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हेडिंग के ऊपर काम करता है, तो ये हेडिंग के रूप में हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हमें एक काम और करना है, इसका एक काम हमें ये करना है, इसको चैप्टर 1 कर देते हैं। एक काम और हमें करना है कि ये जो तीनों हेडिंग्स हैं इनकी जो स्टाइल है, हेडिंग स्टाइल, वो हमें सेम रखनी है। तो मैं एक एक करके इनको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं पैराग्राफ स्टाइल पे जाऊँगा, यहाँ पर मुझे हेडिंग्स दिखेंगी 10 तक हेडिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं इनको सपोज हेडिंग 2 ले लेता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया इस पर, हेडिंग 2 अप्लाई होगी, सेंटर में मैंने इसको कर लिया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगा, इसकी हेडिंग भी मुझे सेम रखनी है, चैप्टर 2 हेडिंग 2 सेंटर में कर दिया मैंने इसको। इसी तरीके से इसको मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग्स पे आया, हेडिंग 2 सेंटर। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी हेडिंग थी चैप्टर नेम की, उनकी सबकी हेडिंग हेडिंग 2 है, लेवल 2, आप ये समझ के चलें लेवल 2 है। अब मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बना, ये तो हमने बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं नया क्रिएट करता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपके जो चैप्टर नेम आपने मेंशन किए हैं ये भी आपको दिखाई देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इतना काम करने के बाद, चैप्टर नेम देने के बाद और उनकी हेडिंग्स को देने के बाद, और कॉमन हेडिंग आपने देनी है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आप अपने फर्स्ट पेज पर आएंगे, वहीं इंडेक्सिंग टेबल पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद अपने टेबल का जो भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट का नाम देना है वो दे दें। मैं सपोज इसको इंडेक्स ऑफ टेबल दे रहा हूँ। ओके बटन पे क्लिक करें। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चैप्टर के नाम के सामने, यहाँ पर आपको देखिए चैप्टर के नंबर भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, पेज नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। ये चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर हो गया, ये चैप्टर का नेम, और इसके फ्रंट में आपको जो है वो पेज नंबर दिखाई देंगे। तो 3 चैप्टर थे आपके, तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों की हेडिंग्स जो है इसने पिक की है। तो ये जो आपकी जितनी हेडिंग्स होगी चैप्टर के नेम की, उनको ये ऑटोमेटिकली जो है टेबल ऑफ कंटेंट पिक कर लेता है और इस तरीके से एक इंडेक्स को जो है वो क्रिएट कर देता है। तो ये हमने क्रिएट किया है बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको आप इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी और ऑप्शंस की, क्या क्या और ऑप्शंस दिए गए हैं।
एक आपका ऑप्शन दिया है एडिशनल स्टाइल का। देखो ये अभी हाईलाइट नहीं है, जैसे मैं इसको चेक करूंगा असाइन स्टाइल्स का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है कस्टम पैराग्राफ स्टाइल जो है वो असाइन कर सकते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट को। असाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर देखेंगे लेवल ऑफ हेडिंग यहाँ पर आपको दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जीरो लेवल कोई हेडिंग नहीं है, यानी अभी इनमें से कोई भी जो हेडिंग वो लगी नहीं है। इनमें से कोई भी हेडिंग आप लगाना चाहते हैं तो अपना लेवल आपको पता ही है आप किस लेवल पर लगाना चाहते हैं। हमने लेवल 2 चूज किया था, तो यहाँ पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट करें। नीचे आपके एरो बटन दिए हैं, ठीक है, इनमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका रेडियो बटन है ये मूव करेगा और यहाँ आप लेवल 2 की हेडिंग के नीचे आ गए हैं, यानी कंटेंट 2 जो स्टाइल है पैराग्राफ की वो लेवल नंबर 2 पे लगी है। इसी तरीके से सपोज करें हेडिंग है, इसको आप लेवल 1 पे लगाना चाहते हो, हेडिंग 2 है इसको आप लेवल 3 पे लगाना चाहते हो। इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल पैराग्राफ की वो आप किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल जो है आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो था आपके टाइप टैब जो है उसका काम क्या रहता है। फिर आते हैं हम एंट्रीज टैब पे। तो एंट्रीज टैब में आप देखेंगे आपका जो है वो विंडो 3 पार्ट में डिवाइड है। इस तरफ आपके लेवल्स आ रहे हैं, इस तरफ आपकी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग जो है वो स्ट्रक्चर लाइन आ रही है। राइट साइड में आपके इंडेक्स ऑफ टेबल आपको दिखाई दे रहा है। तो लेवल ऑफ हेडिंग मैंने आपको बताया था लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, यानी हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक आपकी जो है वो लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो ये स्ट्रक्चर लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट उसी लेवल पर अप्लाई करें जिस लेवल ऑफ हेडिंग को आपने सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको याद हो तो हमने लेवल 2 सेट जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट किया था, तो आप लेवल 2 को ही सिलेक्ट करें और फिर इस स्ट्रक्चर लाइन पे चेंज करें, क्योंकि हर एक लेवल की स्ट्रक्चर लाइन आप देख पा रहे हैं अलग है, यानी हर एक स्ट्रक्चर लाइन जो है वो अलग लेवल पर अप्लाई हो सकती है। तो हमें जो अप्लाई करनी है वो लेवल 2 पे करनी है। इस स्ट्रक्चर लाइन के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर जो अगर आप देखें तो एलएस का मतलब लिंक स्टार्ट। लिंक जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। तो ये पहला जो है वो लिंक स्टार्ट है। दूसरा जो है वो चैप्टर नंबर है, वहाँ पर आपका ई हैश के नाम से दिया जाता था ओपन ऑफिस में, यहाँ पर एन हैश के नाम से आपका जो है वो दिया गया है। हेडिंग नंबर भी कह सकते हैं आप इसको, चैप्टर नंबर भी कह सकते हैं। ई का मतलब होता है एंट्री टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है चैप्टर का टेक्स्ट जो है वो आपका ई से रिप्रेजेंट होता है। फिर आपका टैब स्टॉप, टी का मतलब टैब स्टॉप है, यानी आपको जो ये पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं डॉट 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 जो दिखाई दे रही है ये टैब स्टॉप की वजह से ही है। फिर आपका हैश है, हैश का काम है आपका पेज नंबर प्रोवाइड करना। फिर है आपका एलई, लिंक एंड कहाँ पर होगा आपका, यानी किस चीज़ का लिंक बनाना, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मूव करा सकते हैं। यानी लिंक स्टार्ट से लेकर लिंक एंड के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के ऊपर जो है आपका वो लिंक जो है वो अप्लाई होगा। नीचे अगर आप देखें तो कुछ आपके बटन्स जो हैं वो अनहाइलाइटेड हैं, कुछ आपके जो है वो एक्टिव है। उनमें से कोई भी आप जो है एलिमेंट दोबारा स्ट्रक्चर लाइन पे ऐड कर सकते हैं। उसी के अलावा हर एक एलिमेंट से पहले आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं वाइट फील्ड। तो ये ब्लैंक स्पेस होता है, ये ब्लैंक स्पेस इसलिए दिया जाता है कि आप कोई एलिमेंट जो है इनसे पहले या इनके बाद में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका क्या बोला जाएगा, वाइट फील्ड इसको जो है वो बोला जाता है। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे किस तरीके से जो है आप किसी स्ट्रक्चर लाइन के एलिमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चर लाइन पे कोई भी एलिमेंट। तो पहले ऐड करना सीखते हैं हम। सपोज करें आपको जो है एंट्री जो आपका एलिमेंट है उससे पहले टैब स्टॉप चाहिए, तो उससे पहले चाहिए तो मैंने इसकी वाइट फील्ड में क्लिक किया और यहाँ टैब स्टॉप के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया।
जैसे क्लिक किया तो यहाँ अगर आप देखें तो ई से पहले टैब जो आपका टैब स्टॉप एलिमेंट है वो जो है ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। डिलीट अगर आपको करना है तो डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पर डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वो एलिमेंट जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं रिप्लेस करना, यानी आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपका ये चैप्टर नंबर है, इसको आप टैब स्टॉप से रिप्लेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं चैप्टर नंबर जो है वो नीचे आ जाए और टैब स्टॉप जो है वो स्ट्रक्चर लाइन में ऐड हो जाए। तो आपने जिसको रिप्लेस करना है उसको सिलेक्ट करें और जिसको आप चाहते हैं स्ट्रक्चर लाइन में उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ देखिए नंबरिंग यहाँ हाईलाइट हो गया, टैब स्टॉप ऊपर चला गया। अब आप वापस इसका उल्टा चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं टैब स्टॉप स्ट्रक्चर लाइन से हट जाए और नंबरिंग आ जाए, चैप्टर नंबर जो है वो ऐड हो जाए। तो आप टैब स्टॉप को सिलेक्ट करो पहले, फिर नंबरिंग के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो देखिए टैब स्टॉप पीछे आ गया और नंबरिंग जो है वो आपकी ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड और रिप्लेस कर सकते हैं। और डिलीट का मैंने आपको तरीका बता ही दिया, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करें और डिलीट बटन को प्रेस करें। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर दिए मैंने, ये दो एलिमेंट लिंक स्टार्ट और लिंक एंड। इसके बाद बात आती है हाइपर लिंक जो है वो आप किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अभी तक आपका हाइपर लिंक जो है वो ऐड नहीं है और हमें जो है वो हाइपर लिंक ऐड करना है। तो हाइपर लिंक ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपर लिंक ऐड करने के लिए हमें अभी बात की थी, दो एलिमेंट हमारे पास है, लिंक स्टार्ट और लिंक एंड। तो लिंक कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा ये हमें डिसाइड करना है कि हम किस किस चीज़ का जो है वो लिंक बनाना चाहते हैं। लिंक आपका केवल चैप्टर नेम का भी बन सकता है, पेज नंबर का भी बन सकता है, और ये जो आपको टैब दिख रहे हैं टैब स्टॉप्स इनका भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबरिंग भी है, ये एंट्री टेक्स्ट हो गया चैप्टर के अंदर का जो कंटेंट है, ये टैब स्टॉप है और ये पेज नंबर है। सपोज करें मैं केवल एन हैश जो है चैप्टर नेम इसका जो है वो बनाना चाहता हूँ लिंक। तो लिंक बनाने के लिए मुझे इससे पहले जो आपकी वाइट फील्ड है एन हैश से पहले उसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एलएस लिंक स्टार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा एलिमेंट। और एंड कहाँ पर करना है, मुझे इसी के बाद एंड करना है, तो मैं इसके बाद वाले वाइट स्पेस के अंदर क्लिक करूंगा और वापस से हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो LE ऐड हो जाएगा। यानी लिंक यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ एंड हो गया। और ये लिंक लगा किसके ऊपर है, नंबरिंग के ऊपर। आप चाहते हो ये भी इंक्लूड हो, ये भी सब इंक्लूड हो, तो LE आपका सबसे एंड में यहाँ पर क्लोज होगा। फिर उस केस में सपोज करें आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें ऐड हो, तो यहाँ क्लिक करें और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर दें। अब LE यहाँ एंड हो गया, LS यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। तो यानी ये जितने भी एलिमेंट आपके इसके बीच में आ रहे हैं, ये चारों एलिमेंट जो है उनके ऊपर हाइपरलिंक जो है वो अप्लाई होगा। तो मैं चारों को इंक्लूड कर लेता हूँ। चारों इंक्लूड करने के बाद ओके बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी ओपन ऑफिस था उसके अंदर तो आपको लिंक जो है ब्लू कलर में दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए चेक करने के लिए आप अपने माउस का कर्सर जो है चैप्टर नेम के ऊपर लेकर जाएं या कहीं पर भी लेकर जाएं इंडेक्स के ऊपर, और कंट्रोल बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है नॉर्मल हाइपरलिंक जो है नॉर्मल कर्सर से आपके हाइपरलिंक वाले कर्सर यानी हैंड टूल के अंदर जो है वो हैंड शेप कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हो तो देखिए हैंड के टूल शेप में जो है वो कन्वर्ट हो गया। छोड़ता हूँ अगर मैं की कंट्रोल बटन को तो ये नॉर्मल कर्सर में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। और जब आपने इसके ऊपर क्लिक करके मूव करना है तो उस केस में आपको कंट्रोल बटन प्रेस रखना पड़ेगा और लेफ्ट माउस बटन से आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करें। सपोज मुझे 3 नंबर चैप्टर पे जाना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली जो है वो 3 नंबर पेज पर पहुंच गया। ये देखिए ये जो है मेरा चैप्टर नंबर 3 है। इसी तरीके से आप पेज नंबर के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने पेज नंबर को भी इंक्लूड किया था। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया
हैंड टूल में आपका जो है हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया। 3 नंबर पेज पर मैं जाना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मैं यहाँ पर पहुँच गया पेज नंबर 3 पे और चैप्टर नंबर 2। तो इस तरीके से आप जो है अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपके हाइपरलिंक की हेल्प से जो है आप मूव कर सकते हैं कंटेंट के बीच में, चैप्टर्स के बीच में। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट जो टैब है, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। एंट्रीज टैब में एक आपका जो है यहाँ पर करेक्टर स्टाइल का जो है ऑप्शन दिया है। करेक्टर स्टाइल्स का मतलब है आप जो है कोई भी करेक्टर स्टाइल यहाँ पर लगा सकते हैं, किसी भी टाइप की करेक्टर स्टाइल। देखिए आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है आप करेक्टर स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं करेक्टर स्टाइल को। तो उस करेक्टर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है आपका कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो आप स्टाइल लगाओगे वैसा ही आपका जो है वो चेंज हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वाला टैब, स्टाइल टैब। तो टाइप वाला टैब पहले हमने एंट्रीज कर लिया, अब बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल वही आपकी लेवल ऑफ हेडिंग की लेवल नंबर 2 हेडिंग है, उसके ऊपर आप जो है किस टाइप का जो है पैराग्राफ स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वहाँ लेवल 2 के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो लेवल 2 का बाय डिफॉल्ट आपने देखा ही था क्या आपका स्टाइल होता है, लेकिन उस स्टाइल को भी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ स्टाइल कंटेंट के अकॉर्डिंग। जो आपका यहाँ दिया है स्टाइल, आप लेवल को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल जो है उसको चूज कर लें। और ये जो एरो बटन दिया है असाइन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर चेंजेस आपको नजर आएंगे। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये चेंज किया, तो यहाँ पर देखिए आप चेंजेस हो रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो जो भी आप यहाँ से कंटेंट अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लेवल 2 हेडिंग पे जो है वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। और उसके बाद ओके बटन पे आप क्या करें, क्लिक कर दें। इंडेक्सेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके का कुछ दिखाई आपको देगा। इंडेक्स हेडिंग की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखेंगे। लिस्ट की बात करें तो इस तरीके, यानी हर टाइप की हेडिंग का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या पर्टिकुलर जो है स्टाइल लगाना चाहते हैं, और उस स्टाइल को यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिट का आपका जो ऑप्शन आपको मिल जाता है पैराग्राफ स्टाइल को एडिट करने का, यहाँ से आप एडिट करके और अपने अकॉर्डिंग उसको सेव भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपकी जो सेव हो जाएगी। सपोज आपने पैराग्राफ स्टाइल लगा ली, लगाने के बाद आप चाहते हैं कि जैसी आपकी पहली थी, इनिशियल जैसे थी, बाय डिफ़ॉल्ट जैसी थी वैसे ही आप करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट को क्लिक करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट आपकी देखिए यहाँ से कोई भी कंटेंट या हेडिंग जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, बाकी पर आप देख पा रहे हैं लगी हुई है। यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ स्टाइल नहीं लगी हुई, तो यानी ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अब आपकी सेट हो गई है। तो इस तरीके से आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको सेट कर सकते हैं, यानी आपने रिमूव कर दिया पैराग्राफ स्टाइल को, कह सकते हैं इस तरीके से। और एडिट का मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी पैराग्राफ स्टाइल आप चूज़ करें, एडिट बटन पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी चीज़ें आपने एडिट करनी है, कलर है, एरिया है, टेक्स्ट है, ड्रॉप डाउन आपका ड्रॉप कैप है, इंडेक्सेस है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्टाइल टैब के बाद जो है अब बात आती है आपकी कॉलम्स की। कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कॉलम्स 1 दिया है, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। ऑटो विड्थ का मतलब अपने आप विड्थ जो है वो एडजस्ट होगी दोनों कॉलम की, और आप मैनुअली करना चाहते हैं तो इसको चेक को आप हटा दीजिए। आपके पास जो है ऑप्शन जो है वो एडिटेबल हो जाएगा, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। ऑटो विड्थ करेंगे तो इक्वल जो है वो पार्टीशन आपका बनता है। 3 कॉलम करने हैं तो आपका इस तरीके से 3 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ डिफरेंट आपको स्टाइल देखने को मिल रही है। जैसे आप 2 पे क्लिक करेंगे और मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है 2 पार्ट में जो डिवाइड हो गया। चैप्टर 1 2 यहाँ है और 3 आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप जो है अपने टेबल ऑफ कंटेंट को कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जितनी कॉलम आप चाहें। सपोज आपने 2 बोला, 2 यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा आप सेपरेटर लाइन भी कर सकते हैं, जैसे बीच में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ से आप नन की बजाय कोई भी एक टाइप की लाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सॉलिड लाइन मैंने इसकी विड्थ जो है उसकी विड्थ आप इंक्रीज कर लें। कलर यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, सपोज आप चाहते हैं रेड कलर में आपका वो जो है दिखे, तो ये देखिए इस तरीके से जो है आपका वो जो है सेपरेटर लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बैकग्राउंड टैब। बैकग्राउंड टैब बेसिकली आपकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट की अगर बात करें तो ग्रे आएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द बाय डिफॉल्ट कलर ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो ग्रे होता है। लेकिन आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड में 2 चीज़ें लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं और कोई इमेज भी आप जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड वाले टैब पे। यहाँ भी देखिए नन लिखा हुआ है, तो यानी कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, कोई चीज़ अप्लाई नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट है वो ग्रे कलर है। कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर पैलेट जो है वो नज़र आएगा। यहाँ से कलर पैलेट के अंदर आप देखें अलग अलग जो है कलर के ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और इनमें से कोई भी कलर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक कलर जो है आप सेलेक्ट करें और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह इमेज लगाना चाहते हैं तो वही मेथड आपका होगा। बैकग्राउंड पे आप आएंगे, कलर की बजाय आपकी बार आपने इमेज को चूज़ करना। इमेज चूज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी दी गई होंगी, कुछ इमेजेस आपकी होंगी, इनको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप दूसरी कोई इमेज जो आपके डेस्कटॉप पे है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी जो है इमेज इंपोर्ट कर लें, वो आपके बैकग्राउंड में जो है वो दिखाई देगी। सपोज नई वाली इमेज जो है वो इंपोर्ट कर ली, ओके पे क्लिक किया, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप स्टाइल चूज़ करें, कस्टम साइज होगा, स्टेच्ड होगी, इस तरीके से स्टेच होगी तो वो आपकी जो है पूरे पेज पर आएगी। टाइटल करेंगे तो आपकी छोटी छोटी जो है वो इमेज के रूप में आपको दिखाई देगी। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो इमेज का टेबल ऑफ कंटेंट आपका छोटा है तो इसलिए आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी इमेज। दोबारा अप्लाई करके देखते हैं एक बार इसको। ये देखिए हल्का सा आपको बैकग्राउंड में कलर जो है वो इमेज दिखाई दे रही है। टेबल ऑफ कंटेंट जब आपका पूरे पेज पर होगा तो आपको इजीली जो है ये इमेज दिखाई आपको देगी। तो इस तरीके से आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में कलर और इमेजेस को लगा सकते हैं। इसको चूज करते हैं, बात चेक करते हैं। ये देखिए कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। कुछ इमेजेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी लाइबर ऑफिस के अंदर, और अगर आप अपने डेस्कटॉप की इमेज लगाना चाहते हैं तो आप उसको इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करके यूज कर लें।
इसके बाद आता है, अगर आप चाहते हैं ना ही आपका कलर हो ना ही आपका ग्राफिक्स हो, कोई चीज़ आप यूज नहीं करना चाहते अपने टेबल ऑफ कंटेंट में, तो उस केस में यहाँ आपका एक नन का एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर आता है वही कलर आपको जो है वो दिखाई देगा। आपने जो अप्लाई किया था कस्टम वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद बात आती है कि टेबल ऑफ कंटेंट को सेव कैसे किया जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट को सेव करने के लिए आपको सेव बटन का यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट की विंडो के अंदर चेंजेस करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है सारे के सारे चेंजेस आपके जो है वो सेव हो जाते हैं। तो सेव करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करने की या फाइल से सेव पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसे ही आप चेंजेस करके ओके पे क्लिक करते हैं तो वो चेंजेस आपके सेव हो जाते हैं। अगर आपने एडिट करना है तो एडिट के लिए आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपडेट, एडिट और डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वही टेबल विंडो जो आपको दिखाई देगी। इनमें से जिस टैब के अंदर आपने चेंजेस करने हैं उन पर्टिकुलर चेंजेस जो है वो करें आप, और करने के बाद ओके बटन पे क्या कर दें, क्लिक करते हैं। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके वो चीज़ें जो है वो एडिट हो जाएंगी। जैसे सपोज करें आपने कलर लगाना है, मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक किया और जो मैंने चेंजेस किए थे वो मेरे चेंजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर बात आती है डिलीट करना टेबल ऑफ कंटेंट की। तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने डिलीट करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट पे आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है डिलीट का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है डिलीट हो जाएगा। डिलीट होगा नहीं होगा ये मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट का मतलब है, सपोज करें अभी आपके पास 3 चैप्टर थे, अब एक चैप्टर और ऐड हुआ है। तो एक चैप्टर और ऐड हुआ है तो मैं एक चैप्टर और ऐड कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक हमारे पास ऑलरेडी ऐड था। मैंने एक नए पेज पर गया, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 जो है वो ऐड कर लिया। इसके ऊपर मैंने जो है हेडिंग, आपको याद ही हमने लेवल नंबर 2 हेडिंग जो है वो लगाई थी, सेंटर में इसको रखा। चैप्टर ऐड होने के बाद मैं वापस अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे आता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और अपडेट इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें चैप्टर नंबर 4 जो मैंने ऐड किया था वो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दे रहा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर को अपडेट करने के लिए आपको पहले चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, फिर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करें और अपडेट बटन पे क्लिक करें तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है। डिलीट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है अपने टेबल ऑफ कंटेंट में और डिलीट इंडेक्स का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये जो आज हमारा था लास्ट टॉपिक था, आज हमने इस यूनिट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये चीज़ें जो है हमने वो कवर की हैं। आज हमने जो है टेबल ऑफ कंटेंट बेसिक क्रिएट करना सीखा। जो डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर कौन कौन से आपके टैब थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कैसे ऐड करेंगे एलिमेंट, डिलीट करेंगे, चेंज करेंगे, इंसर्ट हाइपरलिंक कैसे करेंगे, स्टाइल, कॉलम और बैकग्राउंड जो टैब हैं वो कैसे काम करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। कैसे सेव करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो आज हमारी यूनिट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1 पार्ट बी। आप इसको देखें, पूरी यूनिट को समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगर और वीडियो डाउट के लिए बनाने की आवश्यकता है तो वो भी बना के आपको प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।